नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि 14,580 शिक्षक भर्ती के बाद अब और नए 10,000 शिक्षक भर्ती का सरकार ने ऐलान कर दिया है। और कल एक पेपर में प्रकाशित इनकी रिपोर्ट की माने तो बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है 2-3 महीने के अंदर में। और ऐसे में दोस्तों, इस नई शिक्षक भर्ती में अब कई सारी नए मुद्दे भी सामने निकल कर आ रहे हैं। एक तरफ तो आप लोग देख ही चुके होंगे कि 14,580 शिक्षक भर्ती में जो 2-3 हज़ार पोस्ट बचे हुए हैं उसको लेकर भी दो धड़ों में बढ़ते हुए दिख रहे हैं बेरोजगार साथी। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें जो बचे हुए पद हैं उसी 14,580 शिक्षक भर्ती वालों को मौका मिले, और कुछ लोगों का कहना है कि इसको नए पदों में जोड़ा जाए, नए 10,000 में। अब कल जो प्रकाशित हुई थी खबर उसकी माने तो नए 10,000 शिक्षक भर्ती में वो 2-3 हज़ार पद जुड़ सकते हैं, ये संकेत मिल रहे हैं। खैर, जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो सभी चीज़ें क्लियर होगी। ऐसे कई सारे अहम मुद्दे हैं, जैसे ग्रंथपाल वालों का है, आर्ट वालों का है, व्याख्याता वालों का है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसी 10,000 शिक्षक भर्ती में अब एक नया मुद्दा जो है और सामने आ रहा है, और इसकी जानकारी हमें मिली है कि जो डीएड बीएड वाले हैं, अंतिम वर्ष में हैं, वो भी अब मांग कर रहे हैं कि इस वर्तमान के 10,000 शिक्षक भर्ती में उनको मौका मिले। इसको लेकर बाकायदा वो शिक्षा मंत्री से बीते दिनों मुलाकात भी किए थे। अब मेरे बगल में वहाँ का इमेजेस आप देख सकते हैं, एक एक करके मैं उसको भी दिखा दूँ तो आप देखिए। बहुत सारे साथियों द्वारा शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम साहब से मुलाकात की गई थी और उनके समक्ष मुद्दों को, अपनी मांगों को रखी गई थी। और वहाँ से एक पत्र भी हमारे पास आया है जिसको मैं बता दूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके कि मुद्दा क्या है। तो देखिए, इस पत्र में क्या कहा गया है। प्रति में है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम साहब, इनको लिखा गया है जो शिक्षा मंत्री हैं, और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को इन तीनों के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है शिक्षा मंत्री को। विषय में देखिए, आगामी 10,000 शिक्षक भर्ती में डीएड बीएड अंतिम वर्ष 2022-23 में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को शामिल करने, पात्र करने के बाबत में, यानी कि जो अंतिम वर्ष में है डीएड बीएड वाले, उनको भी मौका मिले इस शिक्षक भर्ती में, इसकी मांग रखी गई है उनके संगठन की तरफ से। देखिए महोदय, हम सभी डीएड बीएड अंतिम वर्ष 2022-23 छत्तीसगढ़ में अध्ययनरत अभ्यर्थीगण महोदय जी को निम्न बातों से अवगत कराना चाहते हैं। पहला देखिए, ज्ञातव्य है कि 9 मार्च 2019 को 14,580 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसका परीक्षा जुलाई-अगस्त 2019 में आयोजित किया गया। इसका रिजल्ट नवंबर 2019 में जारी किया गया था। दूसरा बिंदु में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया से पहले जनवरी 2019 में सीजीटीटी परीक्षा का आयोजन किया गया था। तीसरे बिंदु में है, इस प्रकार 2019 की शिक्षक भर्ती में डीएड बीएड अंतिम वर्ष यानी 18-19 वाले के अभ्यर्थी पात्र हो गए थे, क्योंकि 2019 भर्ती का रिजल्ट आने तक डीएड बीएड अंतिम वर्ष 2018-19 के अभ्यर्थियों का डीएड बीएड जुलाई 2019 में पूर्ण हो गया था और उन्हें सीजीटीटी 2019 उत्तीर्ण करने का अवसर भी मिला था। अतः हम महोदय जी से निम्न बातों का निवेदन करना चाहते हैं। अब ये 3 बिंदु पर अपनी बात को रखे हैं, इसको ध्यान दीजिए आप। पहला देखिए, ज्ञातव्य है कि 22 जुलाई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 10,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई थी। ऐसे में हम सभी डीएड बीएड अंतिम वर्ष यानी 2022-23 में अध्ययनरत अभ्यर्थियों में चिंता एवं संशय बना हुआ है कि हम आगामी शिक्षक भर्ती में पात्र हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने में विलंब हो जाता है। तब तक डीएड बीएड अंतिम वर्ष 2022-23 में अध्ययनरत अभ्यर्थियों का अध्यापन भी जून 2023 तक पूर्ण हो जाए रहेगा, और हमें 2-3 महीनों के अंतर के कारण बेरोजगारी का पीड़ा कई वर्षों तक सहना पड़ेगा। अतः महोदय जी से निवेदन है कि हम डीएड बीएड अंतिम वर्ष 2022-23 में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करें, ताकि हम अभ्यर्थी पात्र होकर शिक्षक बनकर छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बना सकें। यानी कि इनका कहना है कि जून 2023 तक इनका जो अध्यापन कार्य है ये पूरा होगा, जो अंतिम वर्ष में है उनका कहना है। और उससे पहले अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और इन लोगों को अपात्र कर दिया गया तो फिर इनको कई वर्षों तक बेरोजगारी के दंश से झेलना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी जो भर्ती होगी उसके बाद 4-5 साल और भर्ती होना मुश्किल है। उसके बाद दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि हम चाहते हैं कि आगामी भर्ती परीक्षा में के नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो कि डीएड बीएड अंतिम वर्ष 2022-23 में अध्ययनरत अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। यानी कि आप इसको सुनिश्चित कीजिए कि
जो अभी नोटिफिकेशन जारी होगा 10,000 शिक्षक भर्ती में, उसमें अंतिम वर्ष को भी डीएड बीएड अंतिम वर्ष को भी मान्यता दिया जाए, ये उसमें उल्लेख करें, ऐसा कहा गया है। तीसरे बिंदु में है, महोदय हम सबको ज्ञात है कि परीक्षा भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होती है। परीक्षा होने और रिजल्ट आने के बाद दस्तावेज सत्यापन भी कई चरणों में होती है, जिसे पूरा होने में महीनों लग जाते हैं। हम डीएड बीएड अंतिम वर्ष 2022-23 में अध्ययनरत अभ्यर्थियों का अध्यापन भी जून 2023 में पूर्ण हो गया रहेगा। यदि इस भर्ती प्रक्रिया में हमें मौका नहीं मिला, तब हमें वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा। हम जिस उद्देश्य के लिए डीएड बीएड में अध्ययनरत हैं वह सार्थक नहीं हो पाएगा। इस प्रकार हमारा विनती है कि यदि हम डीएड बीएड अंतिम वर्ष 2022-23 में अध्ययनरत अभ्यर्थियों का मेरिट में नाम आता है और यदि हमारा डीएड बीएड अंतिम वर्ष 2022-23 का रिजल्ट आने में यदि देर हो जाए, तो हम डीएड बीएड अंतिम वर्ष 2022-23 अभ्यर्थियों को डीएड बीएड अंतिम वर्ष का रिजल्ट आने तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय छूट दिया जाए एवं अपात्र न किया जाए। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी हमें अपात्र न किया जाए, चूँकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इनका जो है वो कोर्स कंप्लीट होगा डीएड बीएड वालों का, ठीक है। तो उस समय भी अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो उसमें भी उल्लेख कर दीजिए, इस बात का बोला गया है। और साथ ही साथ जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा तो उस समय भी हमें अपात्र न किया जाए बल्कि पात्र किया जाए, ये कहना है जो डीएड बीएड अंतिम वर्ष में है उन साथियों का। अब मैं अंत में एक बार और बता दूं दोस्तों, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जल्द जारी होने की संभावना है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सभी चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे अभी मुद्दे हैं। आर्ट वालों का है, कला आपके ग्रंथपाल वालों का है, 14,580 शिक्षक भर्ती में जो बचे पद हैं उसका भी एक मुद्दा है, और 5% छूट वाला एक मुद्दा भी सामने आ रहा है। ऐसे कई सारे मसले हैं, तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सभी चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। बहरहाल इस वीडियो में आप पूरे मुद्दे को, पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। इस पूरे मामले पर आपके जो भी विचार होंगे, जो भी राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी डीए, एचआरए, ट्रांसफर, प्रमोशन, वेतन विसंगति, नियमितीकरण के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों और मसलों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।